चलिए, ज्ञानदीप प्राइम क्लासेज में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम लोग बिहार पुलिस का एक नया बैच लेके आए हैं। आज हम लोग जो एक टारगेट बैच है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट किया गया है ये, और ये जो बैचेज होगा वो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम तक चलेगा, जिसके तहत आपका सिलेबस जो हुआ वो कराया जाएगा। सिलेबस के अलावा जो है आपको जो है ये क्या कहते हैं, ये डेली प्रैक्टिस सेट भी होगा। रिवीजन हम लोग अधिक से अधिक करेंगे, और PYQ जो क्वेश्चन होता है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अगर हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड हो जाता है तो भी समझिए कि 30-40% वहाँ से तैयारी हमारी फिनिश हो जाती है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है। और जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, और प्रतिदिन जो है हम लोग डेली टेस्ट करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे, और सिलेक्शन आपका श्योर होगा। बस आप जो है हमसे दुगुना मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए भरोसा के साथ, और आप लोग का रिजल्ट जो है श्योर एंड शॉर्ट है कि आपका रिजल्ट बनेगा। बस अपने मेहनत पर, अपने ऊपर काबिलियत पर भरोसा रखिए, ठीक है। आइए, आज हम लोग का क्लासेज जो है बिहार पुलिस का पहला क्लासेज है, जिसके तहत हम लोग आज जो है पॉलिटी स्टार्ट किए हैं। और इस पॉलिटी क्लास के अंतर्गत आज जो हम लोग जो है भारत के अनुसूचियों का जो है एक थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है। जिसके अंतर्गत आपको बताए हैं कि जो भारत में जो अनुसूची, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो मूल संविधान में कितनी हुआ करती थी जी? 8 होती थी। कितनी होती थी? 8 होती थी। मूल संविधान में अनुसूची कितनी होती थी? 8। अभी कितनी है? अभी 12 है। कितनी है अभी? 12 है। जिसमें पहला अनुसूची देखा जाए तो किसके बारे में बताता है जी? भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में ब्यौरा देता है। कौन सा अनुसूची? पहला अनुसूची। दूसरा अनुसूची में किसका जिक्र मिलता है? वेतन का जिक्र मिलता है। दूसरा में किसका है? वेतन का है। तीसरा में किसका है? शपथ का है। देश के जितना भी संवैधानिक पद है, ठीक है, उन सबों का जो है शपथ जो है, जिसमें याद रखना इस शपथ के अंतर्गत देश में जितने भी मंत्री हैं, देश में जितने भी जज हैं, इनका शपथ है। पर 3 आदमी का शपथ अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं होता है, इसका बात ध्यान रखना। इसके अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, उनका शपथ आर्टिकल नंबर 60 के अंतर्गत होता है। दूसरा आते हैं उपराष्ट्रपति, इनका शपथ 69 के तहत होता है। और तीसरा होते हैं राज्यपाल, इनका शपथ 159 के तहत होता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, कभी कोई सवाल में ये पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। तो याद रखना। चलिए आगे आते हैं। अगला देखिए तो चौथा कौन है जी? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि हर एक राज्य से राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे, इसका ब्यौरा किसमें है? 4 में है। अच्छा, 5वां में क्या है जी? 5वां में जो है SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनके प्रशासक और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। 6ठा अनुसूची में क्या जिक्र है? 6ठा अनुसूची में 4 राज्यों का जिक्र है। 4 राज्य याद रखना उसको, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। कौन कौन है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। कौन कौन? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का उल्लेख किस में है? 6ठा में है। अच्छा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में क्या है? तो वहां के SC और ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनके नियंत्रण और प्रशासन के बारे में ब्यौरा देता है। कौन अनुसूची? 6ठा से। इसके अलावा स्वशासी जिला परिषद से भी क्वेश्चन आ जाए तो भी वो कौन सा आंसर होता है जी? 6ठा अनुसूची होता है। 7वां में क्या होता है जी? शक्तियों का बंटवारा। 7वां के अंतर्गत किसका बंटवारा? शक्तियों का बंटवारा है। तो शक्तियों का जो बंटवारा होता है, शक्तियों का बंटवारा, वो उसके तहत कितनी सूची आती हैं? 3 सूची में बांटा गया है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा समवर्ती सूची। अच्छा, संघ सूची के अंतर्गत कौन कितने विषय हैं? बताया था ट्रिक। 100, 61, 52। 100 है तो उसके जगह पर 97, 61 है तो उसके जगह पर 66, और 52 है तो उसके जगह पर 47। यानी कि मूल संविधान में पूछे संघ सूची में कितने विषय थे? 97। मूल संविधान में राज्य सूची में कितने विषय थे? 66। मूल संविधान में ये समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47। अभी कितने विषय हैं संघ सूची में? 100। राज्य सूची में अभी कितने हैं? 61। समवर्ती सूची में अभी कितने हैं? एक क्वेश्चन और बताइए आप, समवर्ती सूची कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, समवर्ती सूची पे कानून कौन बना सकता है? केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा, लेकिन विवाद होने पर किसका मान्य होगा? केंद्र सरकार का मान्य होगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, 8वां में किसका उल्लेख है? भाषा का उल्लेख है ना। मूल संविधान में भाषा कितने होते थे? अभी कितने हैं? कितना बाद में जुड़ा? 8। कोड क्या बताएं इसका? चलिए, कोड था इसका सीधे कमीने बदमाश। क्या कोड था जी? देखिए, कोड का मतलब बस इतना है, आपको याद करवा देना। कोई इंडिविजुअल इसको नहीं लेगा भाई, ठीक है ना। इसका बस मतलब क्या है, आपको याद करवा देना। सीधे से कौन भाषा? क से, म से, न से, बी से, डी से, एम से,
एस से। अब आपसे पूछे सिंधी को कब जोड़ा गया? कोंकणी मणिपुरी नेपाली को कौवा संशोधन, बोडो डोगरी मैथिली संथाली को। ठीक है, अच्छा 21 और 71 दोनों जोड़िए तो क्या होगा? देख रहे हैं 21 71 जोड़ने पर तो 21 संशोधन द्वारा जो है सिंधी, 71वां संशोधन द्वारा कोंकणी मणिपुरी नेपाली और ये 52वें संशोधन द्वारा बोडो डोगरी मैथिली संथाली। क्लियर? सिंधी को किस वर्ष? 1967 ना, कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 1992 और बोडो डोगरी मैथिली संथाली को 2003। चलिए आगे पीछे देखते हैं हम लोग। 8 तक तो कंप्लीट, ये मूल संविधान में थे। बाद में 4 अनुसूची को जोड़ दिया गया। कौन कौन? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया? 1951। अच्छा 10वीं अनुसूची कौन संविधान संशोधन द्वारा? 52वां। कब जोड़ा गया? 1985। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी के समय में। दल बदल पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। अभी लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। कौन है अभी? ओम बिरला। 11वें में अनुसूची में क्या जिक्र है? ग्राम पंचायत का। अब 12वें अनुसूची में क्या है? नगर पालिका। अच्छा 11वां अनुसूची जो है कौवा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन। अब 12वां अनुसूची कौवा संशोधन, 74वां संशोधन। अच्छा 10वीं अनुसूची कौवा संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। और 9वीं अनुसूची किस में? प्रथम संविधान संशोधन। अच्छा 9वां अनुसूची में क्या है? भूमि अधिग्रहण। कितना टोटल अधिनियम है? 284 को है। क्या 9वीं अधिग्रहण बिल में अधिनियम में कब यह निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है यदि उसके मौलिक अधिकार कानून हुआ था? 11 जनवरी 2007 से। याद रहेगा? अच्छा ये बताइए, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अनुसूची जो है अभी 12 है, सूची कितना है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? दुनिया का पहला संविधान लिखने वाला देश। लिखित संविधान का अवधारणा कहाँ विकसित हुई थी? दुनिया का अलिखित संविधान किसका है? दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो कौन है? अमेरिका है। याद रहेगा? चलिए इसी पर जो है आप लोग घर पे थोड़ा सा एक बार रिवीजन करके पुनः आप लोग कल हम लोग मिलेंगे। कितने बजे? अब 9:30 बजे मिलेंगे हम लोग। फिर से हम आगे पॉलिटी क्लास कल आगे बढ़ाएंगे। इस पर जाके घर पे आप लोग को रिवीजन करना है, 1-2 बार पढ़ना है। और कल हम क्लास में आप लोग से सुनेंगे और फीडबैक उम्मीद है कि आप लोग अच्छा देंगे कल। और फिर हम लोग कल नया चैप्टर आगे कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है? चलिए धन्यवाद।